हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा वर्ग पर आधारित। कभी कभार प्रश्नों में यह हो जाता है कि कभी किसी संख्या का वर्ग निकालना होता है तो उसमें काफी समय लग जाता है। आज हम लोग बहुत ही कम समय में किसी संख्या का वर्ग किस प्रकार से निकाला जाता है वो सीखेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, जैसे मान लो आपके पास में किसी संख्या का वर्ग निकालना है, मान लो 23 का वर्ग निकालना है। तो इस 23 का वर्ग हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने 3 का वर्ग करेंगे। सबसे पहले 2 डिजिट है तो इस 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना आ गया, 9। याद रखेंगे हमको 2 डिजिट में ही लिखना है, तो 9 एक डिजिट है तो इसके पहले आप 0 लगा लेंगे तो ये 2 डिजिट की हो जाएगी। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अब ये भी सिंगल डिजिट का है तो आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये 2 डिजिट और ये भी 2 डिजिट की हो गई। अब यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पे आप इनकी गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और 6 दूना 12, तो 2 इधर और 1 इधर 12 का। अब इसको जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 9, ये 2 और ये हो जाएगा 5, तो 529 आपका इसका वर्ग हो जाएगा 23 का। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, जैसे आपके पास लिखा है 5 6, मतलब 56 का वर्ग निकालना है मान लो आपको, तो आप 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 36। 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा आपका 25, तो 2 डिजिट की ये लोग पहले से ही हैं। अब आप इनकी गुणा करेंगे, 5 और 6 की गुणा 30, 5 छक्का 30 और 30 का 2 गुना 60, तो 60 का 0 और इधर कितना आएगा 6। अब आप इसको जोड़ देंगे तो ये हुआ 6, ये 3, 5 6 11 का 1 हासिल गया 1, 2 और 1 3, तो आपका 3136 इसका वर्ग हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। जैसे मान लो आपके पास में लिखा है 73 का मान लो स्क्वायर करना है या वर्ग करना है, तो आप 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना आएगा, 9। इसको 2 डिजिट का बनाना है तो पहले आप 0 बढ़ा लेंगे। 7 का वर्ग कितना होगा, 49। अब यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे गुणा करें, देखो 7 तिया 21 और 21 का 2 गुना 42, तो यहाँ पे 2 इधर और 4 इधर। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 9 हुआ, ये 2 हो गया, 9 4 13 का 3 हासिल गया 1, मतलब 5329 इसका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं। आइए कुछ प्रश्नों को और करते हैं। जैसे आपके पास में लिखा है 8 और 6, मतलब 86 का आपको मान लो वर्ग करना है, तो आप इसको हल करेंगे तो देखिए 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। अब आप यहाँ पे 8 और 6 की गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 और 48 का 2 गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 96, तो 96 का 6 और इधर कितना हुआ 9, तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये 6 3 और 6 9, 9 4 13 का 3 और यहाँ पे 7, मतलब 7396 आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्नों को और अभ्यास करते हैं हम लोग इस प्रकार से। जैसे हमारे पास में प्रश्न लिखा है, मान लो 93 का स्क्वायर करना है, तो आप करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे आपको 9 मिलेगा। 2 डिजिट का बनाने के लिए पहले आप 0 बढ़ा देंगे। 9 का वर्ग करेंगे तो आपका 81 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। देखिए 9 की 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27 और 27 का 2 गुना 54, तो यहाँ पे 54 का 4 और ये 5 इधर लिखेंगे। अब आप जोड़ेंगे तो 9, ये हुआ 4, ये हुआ 6 और ये हुआ 8, तो आपका 8649 आंसर हो जाएगा। आइए और प्रश्नों को करते हैं। अब हम 3 डिजिट की एक संख्या लेते हैं। देखिए 3 डिजिट की हमने संख्या ली, मान लो 113, और इसका मान लो आपको वर्ग करना है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए 3 का वर्ग करेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है, पहले आप इधर से एक सिंगल डिजिट लेंगे और बाद में 2 जो भी डिजिट बचे आप उनको ले लीजिए। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 2 डिजिट का बनाना है तो पहले आप 0 बढ़ा लेंगे। अब 11 का वर्ग कीजिए तो 11 का वर्ग होता है 121। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे और वही काम करना है सेम वैसा ही। 11 का 3 गुना करेंगे तो 11 तिया 33, मतलब इनकी गुणा करेंगे, और 33 का 2 गुना करेंगे तो 66, मतलब 6 इधर और 6 इधर, तो इधर हुआ 9, ये हुआ 6,
6 1 7, ये 2 बचा और ये 1 उतार लिया, तो 12,769 आपका आंसर हो जाएगा। आइए और प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे आपके पास लिखा है 123 का मान लो आपको वर्ग करना है, तो इधर से एक डिजिट लेंगे, बाद में जो भी डिजिट बची हैं आप उनको लीजिए। देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 2 डिजिट का बनाना है तो पहले आप 0 बैठा लेंगे। 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 144, यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए 12 और 3 की गुणा करेंगे, 12 3 36, और 36 का 2 गुना करेंगे तो 72, 72 का 2 इधर 7 इधर। अब आप जोड़ेंगे तो ये 9 हुआ, ये 2 हुआ, 7 4 11 का 1 हासिल गया 1, और ये आपका आंसर मतलब 15,129। आइए कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। मान लो आपके पास लिखा है 154 का स्क्वायर निकालना है। 3 डिजिट की ही सारी संख्याएं हैं। आप देखिए कितने कम समय में आसानी से आप निकाल रहे हैं। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। डिवाइड कर लेंगे, 15 का 4 की गुणा करेंगे तो 15 चक्कू 60, और 60 का 2 गुना करेंगे तो 120, उसका 0 इधर और 12 इधर, मतलब उसमें एक डिजिट इधर लेते हैं। अब आप जोड़ेंगे 6, ये 1, ये हुआ 7, ये 3 और ये 2, तो आपका 23,716 आपका आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे लिखा है 156, इसका मान लो आपको स्क्वायर करना है, तो आप कैसे हल करेंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, इनकी गुणा करेंगे, 15 और 6 की, 15 छक्का 90, और 90 का 2 गुना 180, 180 का 0 इधर 8 इधर। हल करेंगे 6, ये 3, 8 5 13 का 3 हासिल गया 1, ये 4 हुआ, ये 2, मतलब 24,336 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप आसानी से वर्गों के सवाल को हल कर सकते हैं, और जो भी प्रश्न आपके पेपर में या कहीं भी आपके वर्ग में आते हैं तो वर्ग आप इसी तरीके से आप उसको लगा सकते हैं, और आसानी से कुछ ही सेकंड में आप उसका आंसर दे सकते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, ये ट्रिक्स भी समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।